ये सारे एग्जाम्पल है, वेरी गुड। 80% लोगों ने सही किया है, विच इज गुड। 80 कहाँ, एक सेकंड, कम हो गया भाई, तो कम हो गया भाई। चलो, अरे हैमलेट होगा यार, हैमलेटेड सर, सी। ठीक है। हैमलेट क्या होते हैं सर, जैसे आपके जो यूनिट्स में रहते हैं उनको भी कॉल हैमलेट। तो ये नगला, पाली, पन्ना, धानी, ये सारे हमारे यूनिट्स में रहने वाले गांव में घर वगैरह होते हैं, सेटलमेंट्स होते हैं, इनको भी कॉल हैमलेटेड सेटलमेंट्स। तो इसको जरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, कौन सा यहाँ पे आपका है ड्राईलैंड फार्मिंग कहाँ होती है, किसमें वेटलैंड फार्मिंग होती है, कौन सा आपका खरीफ क्रॉप है, कौन सा रबी क्रॉप है ना। इन सब चीजों को पढ़ा है आपने सर, इनको प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा हुआ है, वहां से भी आप इनको देख सकते हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं आगे। तो फिजिकल डिवीजन का हमने देखा कि यार जो अपना हिमालय वाला हिस्सा है, राइट, वो कहां से लेके कहां तक है, यहाँ का हमने ड्रॉ भी किया था, ये रफ जब आप भर जाएगी पूरी तो मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार एक क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन ये आया था कि यार काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजर, ये चारों आए थे और पूछा गया था आपको नॉर्थ से साउथ में लगाइए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं कि नॉर्थ से साउथ में आप लगाओ। ओके, ध्यान रखना, ये हमारे कश्मीर हिमालय में ही हमारा फेमस वैष्णो देवी टेंपल, अमरनाथ केव, चरारे शरीफ, ये सब कहाँ पे लोकेटेड होगा, कश्मीर हिमालय में। तो आपने रिवर के हिसाब से भी, एरिया वाइज, लोकल एरिया के हिसाब से भी हमने अपने इस हिमालय को बांटा है कि कश्मीर हिमालय है, ये हमारा कुमाऊं हिमालय है, ये हमारा पंजाब हिमालय है, ये हमारा नेपाल हिमालय है। तो वो एरिया वाइज बांटा है, नेपाल है तो नेपाल में हिमालय जितने पड़ेंगे उसको बोलेंगे नेपाल हिमालय, राइट। बट उसके अलावा जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो डिवीजन, ये आपका एक और डिवीजन होता है जिसमें ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक, ये होता है। धौलाधार का मैंने आपको बताया किसका नाम होगा सर, लेसर हिमालय का नाम होगा। करेवा फॉर्मेशन किस हिमालय में होता है, करेवा फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, राइट, जहां पे आपकी खेती किसकी होती है, सैफ्रॉन की। जैफ्रॉन एक वैरायटी है उसकी, करेवा हमारी होती है कहां पे, कश्मीर हिमालय में ही आपको देखने को मिलता है, राइट सर। तो ये चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आप देखोगे। देखो रिवीजन के लिए ना अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत चीजें हैं भाई, इसलिए आपको लग रही है बहुत चीजें बिकॉज आप शुरू से नहीं कर रहे हो। जब मैं आपको हर दिन बोलता था कि आज साइंस पढ़ो, आज साइंस का टेस्ट लेंगे, केवल फिजिक्स करेंगे, केवल बायो करेंगे, केवल केमिस्ट्री करेंगे, उस टाइम पे अगर किया होता ना, आई नो मेजॉरिटी ने किया है, मेजॉरिटी ने किया है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको मजा आ रहा है कि हाँ सर ज्योग्राफी बस रीड कर रहे हैं, खत्म है, बाकी बस एक बार देखना है, करंट अफेयर भी हो गया रीड करके बढ़िया से, और साइंस और बस उसमें देखना है अपने को, पॉलिटी फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, है ना सर जी। आफ्टर इतने टेस्ट एंड आफ्टर इतना रिवीजन, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लग रहा है सर बहुत चीजें हैं दोस्त, उसका सिंपल रीजन ये है कि आप शुरू से नहीं कर रहे थे। अभी भी कोई बात नहीं, कर लो आप, 2 2 दिन रख लो, कर लो। बाकी यार ऑब्वियसली इतने फैक्ट पढ़ते हो यार, ठीक है, मिक्स तो होगा यार, मेरा खुद मिक्स हो जाए, तुम्हारा क्या मिक्स, ऑब्वियसली हो जाएगा। ओटीपी आ रहा है भाई, क्या बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ फिर भी चेक करने को, ओटीपी बता रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ भाई, चेक करना यार, ओटीपी नहीं आ रही है, देख लेना एक बार। चलो ठीक है, तो यहाँ तक अपने को अच्छे से क्लियर था, अभी हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट, तो देन हमारे सारे पार्ट थे यहाँ पे, सारे सारे हमारे पार्ट थे जो हमने यहाँ पे देखा। मोलेसिस बेसिन का मैंने आपको बताया था कि हम मिजोरम को कहते हैं, राइट। द्वार फॉर्मेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, एक होता है द्वार फॉर्मेशन, द्वार बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको दून फॉर्मेशन सिखाया था, वैसे ही द्वार फॉर्मेशन भी होता है। और द्वार फॉर्मेशन कौन से हिमालय में होता है, ये होता है हमारे सिक्किम हिमालय में, ध्यान रखेंगे। ये होगा आपको देखने को मिलेगा सर, सिक्किम के हिमालय में द्वार फॉर्मेशन भी होता है बालक, ठीक है। द्वार फॉर्मेशन आपको सिक्किम हिमालय में देखने को मिलता है। चलिए अभी चलते हैं आगे। तो ये पूरा हिस्सा हमारा यहाँ पे से खत्म है, राइट, ये पूरा इंडिया का हिस्सा था। अब यहाँ पे हम चलेंगे आपको लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ, राइट, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमने कल नहीं पढ़ा था, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कल हमने नहीं पढ़ा। अच्छा एक बात और, यहाँ जो कल मैंने आपको बुग्याल वगैरह बताया था, ये सारे आपके घास के मैदान थे, जैसे आपने दुनिया में पढ़ा है, राइट, दुनिया में आपने पढ़ा है, वैसे हम यहाँ देख लेते हैं। कश्मीर में घास के मैदान को हम कहते हैं सोनमर्ग, मैंने आपको कई बार बताया है करंट पढ़ाते हुए भी, सोनमर्ग और गुलमर्ग बहुत सही जगह है घूमने की, बहुत ही तगड़ी जगह है। कोई है कश्मीर से क्या यहाँ पे, एनीवन फ्रॉम कश्मीर है? गोलू तुम खाओगे मार जा जाते यहाँ पे, ठीक है। अब तो नोएडा के हो तो रहो ना भैया वहीं पे, जाते जाते काहे मार करना चाहते हो। हम्म, पापा जी पोस्टेड है, ठीक है। यही यही एसएस में पूछेगा कौन कौन रिकमेंडेड है, एक लाइन में खड़े हो जाओ। सर मैं फ्रेशर, सर मेरा पहला अटेम्प्ट है। अच्छा बेटा, जो पूछे उत्तर बताया करो ना, ठीक है। चलो आगे, एनसीसी कैंप के लिए गए थे, ठीक है। तो कश्मीर में सोनमर्ग गुलमर्ग के आपके बड़े अच्छे एरियाज हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है उत्तराखंड, जा सकते हो आप बड़े अच्छे से घूमने, आप जा सकते हैं कश्मीर। अभी G20 हो गया भाई, अब क्या, आप आराम से जाओ। उत्तराखंड आपका कहाँ पे है, सॉरी, उत्तराखंड में घास के मैदान को भी कॉल पयाल, पयाल सुना होगा आप लोगों ने, उत्तराखंड से लोग हैं, बुग्याल कहते हैं, बुग्याल और पयाल हम कहते हैं सर यहाँ की घास के मैदानों को। तो ये पूरा हमारा हिमालय का रीजन था, जिसको हमने ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, लेसर हिमालय जिसको आप बोलते हो, और शिवालिक, इन हिस्सों में बांटा था, राइट। जहाँ पे आपकी हाईएस्ट पीक्स जो आपको मिलेंगे वो ग्रेट हिमालय में मिलेंगी। मैंने आपको 10 पीक याद करने को बोला था, अगर आपने किया है तो वेरी गुड, नहीं किया है तो फिर क्या बोलूं, ठीक है। चलिए आपको लेकर चलेंगे आप नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट लेके चलते हैं सर जी आपको, वेट करिए, बनाने दीजिए पहले। ठीक है, ये अपना एक रफ डायग्राम है हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया का, ठीक है। चलो मुझे बस आप ये बताओ, ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है हमारा। हम्म,
और ये देश कौन सा है यहाँ पे जो है, देश कौन सा है? क्या बात है, भूटान, ठीक है, गुड। आर्टिकल 371 F हम यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं अपना, ठीक है भाई। चलो ये बना देते हैं, असम, ठीक है, ये मान लेते हैं असम हमारा। चलो तो यहाँ पे पहाड़ों के नाम जरा हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा सर, सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा दैफला की पहाड़ियाँ, दैफला की पहाड़ियाँ, दैफला। और इन पहाड़ियों का नाम ना ट्राइब्स के नाम पे पड़ा है, पता है? वहां जो ट्राइब निवास करती है, जैसे मीरी मिशमी ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स के नेम है, लोगों के नेम है, जिससे वो बिलोंग करते हैं, ट्राइब्स के नेम है। तो इसी नाम पे पहाड़ियों का नाम वहां पड़ गया आपके, ठीक है। तो दफला हो गया, मीरी हो गया यहाँ पे, अबोर हो गया, अबोर ट्राइब, राइट सर। मिशमी ट्राइब हमारी हो गई, मिशमी। पटकाई बम, पटकाई बम, ये सारे आपके अरुणाचल प्रदेश के क्या है सर, अरुणाचल प्रदेश के आपके पीक्स हैं। ये देखो हिमालय का ही एक्सटेंशन है यहाँ पे, ये हमारा, इसको हम पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, ये हिमालय का ही हमारा एक्सटेंशन है, यानी हिमालय ही हमारा यहाँ तक फैला है। ऑब्वियसली फोल्डिंग हो रही है ना भाई, अगर फोल्डिंग हो रही है तो आप ऑब्वियसली हमारा भाई, ठीक है। नीचे यहाँ पे नागालैंड में आपको मिलेगी नागा हिल, नागा हिल्स आपको यहाँ मिलेंगी, ठीक है। नीचे आपको मणिपुरी हिल्स मिलेंगी, मणिपुरी हिल्स मिलेंगी, राइट। और नीचे आपको मिलेगी मिजो हिल्स, यहाँ पे बिल्कुल आखिरी में मिजोरम है हमारा, ये थोड़ा नीचे तक जाएगा, इसका एक्सटेंशन बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा मिजो हिल्स। अगेन इनका आपसे नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में लगाने को बोलेगा, ठीक है। जो नागा हिल और आपको दिख रहा है यहाँ पे, नागा हिल और मणिपुरी हिल्स, इसके बीच में है हमारी फेमस बरेल रेंज, राइट। यहाँ पे हमारी बरेल रेंज है, जो नागालैंड को अलग करती है मणिपुर से। बरेल रेंज सर हमको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा उसके बाद सर फिर यहाँ पे आपका है हमारा राज्य, जिसका नाम है क्या, जो राज्य हमारे यहाँ बीच में है उसका नाम है सर मेघालय, जहाँ पे गारो, गारो की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ और जैंतिया की पहाड़ियाँ, गारो खासी जैंतिया, ये आप मेघालय मान लो यहाँ पे, गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियाँ, ये है हमारा मेघालय, राइट सर। ये है मेघालय, जहाँ पे गारो खासी जैंतिया ये पहाड़ियां हमको देखने को मिलती हैं। तो फिर से मैं रिपीट बोल दूं इसको, अरुणाचल में आपको दैफला, मीरी, अबोर, मिशमी, पटकाईबम। असम में आपको बरेल रेंज और बरेल हिल जिसको बोलते हैं वैसे, और मिकिर की पहाड़ियां आपको मिलती हैं असम में ही, ठीक है। असम में यहाँ पे मिकिर की पहाड़ियां हो गई आपकी, और ये हमारी बरेल हिल्स हो गई, रेंज नहीं हिल्स, ठीक है। मेघालय में आपको गारो खासी जैंतिया, इसी का ऑर्डर यहाँ पे है हमारा, ठीक है। देन नागालैंड में नागा हिल, मणिपुर में मणिपुर हिल, बस। मिजोरम को हम बोल देते हैं मोलसिस बेसिन भी, मोलसिस बेसिन हमारे इसी मिजोरम का नाम है। तो ये कल हमने देखा भी था नॉर्थ ईस्ट के हमारे कौन से स्टेट कहाँ पे हैं, राइट। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट भी कल हमने देखा था, उस चीज को ध्यान रखना। एक बात है आपके लिए इंटरेस्टिंग, यहाँ पे मैंने व्हाइट से क्यों ड्रॉ किया गारो खासी जंतिया को, और बाकी हिल्स को मैंने ग्रीन से क्यों किया? रीजन बीइंग कि जो हमारे ग्रीन से मैंने ड्रॉ किए हैं सर, एक बार मैं आपको मैप की तरफ ले चला चाहता हूँ, ध्यान से जरा एक बार आप मैप देखो। ये अपना मैप है, ये है अपना मैप सर। जो हिमालय का एक्सटेंशन है हमारा, वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, राइट। और इधर बढ़ रहा है, एक तो ये रहा, और इधर भी बढ़ रहा है, ठीक है, इधर भी आपका बढ़ रहा है। तो यहां तक ये मेघालय को टच ही नहीं किया है। हिमालय के जो एक्सटेंशन है सर, वो प्लेट बाउंड्री यहां से पुश कर रही है ऊपर से, क्या हो जाता है इसको, ऊपर से पुश कर रही है, नीचे से पुश कर रही है, तो यहाँ नीचे नहीं है, ठीक है। हिमालय के पहाड़ केवल यही है, किनारे किनारे। ये जो मेघालय आपको दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा जूम इन कर दूं, जो आपको ये मेघालय दिख रहा है सर, ये मेघालय दिस, ये मेघालय हमारा इस पेनिनसुलर प्लेटू जो यहाँ बनाते हैं हम लोग, पेनिनसुलर प्लेटू, इसका एक्सटेंशन हम इसको मानते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट मानते हैं हम इसको, इसको ध्यान रखना सर, राइट। मालदा गैप यहीं पे है, जो आपको अलग करता है मेघालय को पेनिनसुलर प्लेट्यू से, ठीक है। बीच में मालदा गैप है यहीं पे, मालदा गैप, मालदा नाम की जगह है आपके वेस्ट बंगाल में, मालदा गैप, ठीक है। तो याद रखो कि जो मेघालय में पहाड़ हैं वो हमारे हिमालय के पार्ट नहीं है, वो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट। इसलिए मैंने मेघालय के जो तीन हमारे हिल्स मैंने आपको बताए, गारो खासी जंतिया, वो मैंने अलग उससे ड्रॉ किया था। बाकी जो यहाँ पूरे पहाड़ आपको मिलेंगे किनारे किनारे बिल्कुल एकदम यहाँ तक, ये सारे हमारे हिमालय के हैं। सेम यहाँ से लेकर नीचे की तरफ भी आपका ये पूरा होता होता है, ये पूरा देखो एक्सटेंशन, ये पूरा हिमालय से अंडमान तक जाएगा, ये पूरा हिमालय का ही एक्सटेंशन है, हिमालय की ही पीक्स है। लेकिन मेघालय की पीक्स अलग है सर, मेघालय की पीक्स आपकी फॉल करेंगी अंडर पेनिनसुलर प्लेट्यू, याद रखना। तो ये पार्ट है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के, राइट। ये यहाँ पे, तो ये था अपना पूरा पूर्वांचल हिल्स के कौन कौन से हिल्स हैं यहाँ पे, क्या क्या है किस राज्य में, अच्छे से क्लियर है? जी सर, ठीक है। चलो ग्रेट, तो ये पूरा हमारा हिमालय से खत्म होता है, राइट। आई नो फैक्ट ज्यादा है, लेकिन बार बार मैंने बोला है इसीलिए यहाँ पे, ठीक है, कि हम बार बार आप देखिए इसको, ये हमारे हो गए। चलो अब जरा मैं यहाँ पे आपके कुछ पासेस ड्रॉ कर देता हूँ एक ही उसमें, राइट। कुछ पासेस भी हम पढ़ लेते हैं। पासेस पढ़ने के बाद फिर हम प्लेन पढ़ेंगे, खत्म है, ठीक है। प्लेन पढ़ेंगे, फिर हम प्लेटूस पढ़ेंगे, हमारे प्लेटूस कौन कौन से हैं, डायग्राम में एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, सारा आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर आप कोस्टल प्लेन्स पढ़ोगे, देन लास्ट में आइलैंड्स पढ़ के खत्म, फिर रिवर पढ़ेंगे शाम को, ठीक है। देखो पासेस बना दो।
ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि अपना ही देश अपना ही देश लग रहा है ना भाई। चलो, ऑस्कर, अबे ऑस्कर पेंटिंग के लिए नहीं मिलता गधा। गजब लोग हो यार। चलो, भैया लैपटॉप खराब हो गया। नहीं भैया लैपटॉप खराब नहीं, वो ड्राइंग है मेरी भाई। लैपटॉप ठीक है आपका? अच्छा लैपटॉप खराब हो गया बता रहा हूँ। ओके 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 ठीक है। देखिए यहाँ पे एक है हमारे यहाँ पे, देखो अब मैं आपको नेपाल अंदर, ये हमारा ऊपर का एरिया है, लद्दाख एरिया, ठीक है सर। यहाँ पे मैं बनाता हूँ पासेस, ध्यान से देखना। पास का मतलब क्या होता है सर? रास्ते होते हैं, ठीक है, पहाड़ों में, जिसको हम ला भी बोलते हैं, शिपकी ला, जिलिप ला, नाथू ला। जो ला का मतलब हुआ पास। यहाँ पे एक पास आपको मैं बनाता हूँ पहले, राइट, जिसका नाम है मिंटिका पास। फिर मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। यहाँ है मिंटिका पास, यहाँ पे है हमारा अघिल पास, यहाँ पे है हमारा काराकोरम के पास। ऊपर एकदम क्या है? काराकोरम पास आपका, काराकोरम रेंज यहीं पे है। इसके नीचे है हमारा खरदुंगला पास, खरदुंगला पास, राइट। खरदुंगला पास यहीं से सियाचिन ग्लेशियर जाती है, आर्मी स्कूल करती है। यहाँ पे चंगला पास है हमारा। अब एग्जैक्ट लोकेशन में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास है, ठीक है। चंगला पास हमारा यहाँ है। लनकला पास आपका यहीं पे है, लद्दाख में ही। लनकला, लनकला पास हमारा इसी लद्दाख में, राइट। तो ये हमारे हो गए पूरे इसके। उसके अलावा यहाँ पे बुर्जिल्ला पास है, बुर्जिल्ला पास, ठीक है सर। यहाँ पे जोजिला पास है, यहाँ पे जोजिला पास है। यहाँ पे पीर पांजल पास है, जो पाकिस्तान में चला गया, मतलब इधर से जाते हुए रास्ता, ठीक है। यहाँ पे पीर पांजल है, और यहाँ पे आपका बनिहाल पास मान लेता है। दिस इज बनिहाल पास, राइट सर। बनिहाल हो गया, पीर पांजल हो गया। अब नीचे हिमाचल है ये, जिनको समझ नहीं आया क्या है ये, दिस इज हिमाचल, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपको मिलेगा बारालाचा पास, शायद आप फोटोज में देखते भी होंगे, बारालाचा पास, राइट। नीचे है रोहतांग पास, घूमने जाते हो ना रोहतांग पास, कुल्लू से मनाली जाते हैं आप, होके इधर से ही रोहतांग पास आपका हो गया। देवसा पास हमारा यहीं पे, वी हैव देवसा पास, राइट सर। और यहाँ पे शिपकीला पास है, जहाँ से एक नदी आपकी अंदर आती है भारत में। शिपकीला पास भी आपको यही मिलेगा। उसके बाद नीचे म्यूलिंगला पास, ये राज्य कौन सा है पहचानो जल्दी, बॉर्डर पे एकदम है म्यूलिंगला पास। उसके नीचे मानाला पास यहीं पे है, मानाला। उसके नीचे आपका नीतीला पास है यहीं पे, पास नीतीला। देन हमारा सर मांगशा दर्रा आपका, कैलाश मानसरोवर वाला, मांगशा दर्रा, दर्रा। और आखिरी में लिपुलेख, जो नेपाल के साथ विवाद में भी था, लिपुलेख। खत्म। ये पास आपके थे किसके? उत्तराखंड के, लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के, और सर यहाँ पे हिमाचल के, राइट। अब इनके बारे में कुछ खास बातें मैं आपको जरा एक बार बता देता हूँ। यहीं पे जो हमारा मिंटिका पास है, ये ट्राई जंक्शन है एक्चुअली। ये तीन देशों के बीच में है, इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान। ध्यान रखना पाकिस्तान नहीं, बिकॉज़ जहां पे है राइट नाउ पीओके में है, लेकिन है अपना ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो मिंटिका पास इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन, यहां लिख रहा हूं, इंडिया, अफगानिस्तान और तिब्बत वाला एरिया जो है, ये है हमारा ट्राई जंक्शन, राइट। ओके, काराकोरम पास आपका इंडिया का हाईएस्ट पास रहा है, राइट। ऊपर नीचे होता रहते हैं ये सब। वैसे हाईएस्ट मोटरेबल पास की बात नहीं हो रही है, जहां पे गाड़ी से आप जा सकते हो, वो पास कौन सा है आपका जरा बताओ। मैंने उस रील में आपको बताया था, इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है, जहां पे आप गाड़ी वाड़ी लेके जा सकते हो, तो मिलिंगला पास है आपका, ठीक है, जो कि यहीं पे आपका, कहीं बना लो, कहीं बना लो भाई सी तो हाँ ये चेंज हुआ है अभी, इसलिए पहले काराकोरम पास था वैसे, ठीक है। चलो आगे। फिर हमारा खरदुंगला। अब खरदुंगला जो पास है हमारा, इसी से आप लेह होते हुए सियाचिन जाते हो। लेह आप कहीं पड़ेगा, लेह से आप सियाचिन जाते हैं सर। सियाचिन ग्लेशियर मैंने आपको पढ़ाया ना ऊपर, कि हमारा सियाचिन ग्लेशियर यहीं पे है, हमारा बायोफो ग्लेशियर यहीं पे है, हिस्पर ग्लेशियर हमारा यहीं पे है सर। बायोफो हो गया, हिस्पर हो गया, ये सारे हमारे ग्लेशियर यहीं पे हैं। तो आर्मी इसको यूज करती है मोस्टली हमारे इस खरदुंगला पास का, जिसके थ्रू आर्मी ऊपर जाती है। फिर चंगला पास, नगला पास अंदर आपको मिलेंगे सारे हमारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जोजिला पास। जोजिला पास आपका पड़ेगा जास्कर रेंज में। ऊपर वाले पास आपके थे काराकोरम रेंज में। ऐसे भी पूछ लेता है कौन सा पास किस रेंज में है, ये सारे आपके काराकोरम रेंज में थे, ऊपर थे एकदम। पढ़ा था ना आपने काराकोरम रेंज, ट्रांस हिमालय का पार्ट। ये जास्कर रेंज में आते हैं जोजिला पास वगैरह, राइट। जेड फॉर जोजिला, जेड फॉर जास्कर रेंज। जास्कर रेंज में पड़ेंगे हमारे जोजिला पास। तो जोजिला जो है वो कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह से। अगर आपको यहाँ से जाना है श्रीनगर, तो आप इस पाथ का इस्तेमाल करेंगे, राइट, जोजिला पास का इस्तेमाल करेंगे। बुर्जिला पास जो है हमारा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपको श्रीनगर से अगर मान लो बहुत जाना है, श्रीनगर से आपको गिलगिट, ओके, श्रीनगर से अगर आपको गिलगिट जाना है, तो आप इस्तेमाल करेंगे बुर्जिला पास का, राइट सर। श्रीनगर से अगर आप गिलगिट जाएंगे तो आप बुर्जिला पास का इस्तेमाल करेंगे। बट अगर आप लेह से श्रीनगर जा रहे हो, या आप ये भी कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से कौन करेगा कनेक्ट, जोजिला पास करेगा। तो लेह से श्रीनगर या श्रीनगर से लेह अगर आप जाते हैं सर, तो आप इस्तेमाल करेंगे जोजिला पास का। पीर पांजल पास शॉर्टेस्ट रूट था हमारे जम्मू से जाने का, श्रीनगर, जम्मू टू श्रीनगर, लेकिन ये चला गया पाकिस्तान के कंट्रोल में,
इधर रास्ता घूम के था, ठीक है। आफ्टर पार्टीशन ये चला गया पाकिस्तान के उसमें, वरना सबसे छोटा रास्ता था ये। आज हम यूज करते हैं बनिहाल पास का। बनिहाल पास का हम यूज करते हैं जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, जम्मू टू श्रीनगर, राइट। इट इज बनिहाल पास, जिससे आप जम्मू से जाते हो श्रीनगर। तो ये सारे हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पासेस थे। नीचे नीचे हमारा है बारालाचा पास। बारालाचा पास आपको अगर हिमाचल से जाना है ले, हिमाचल से अगर आप ले जाओगे तो आप इस्तेमाल करोगे बारालाचा पास का, या फिर आप मनाली से ले अगर बोलो तब यही भी आपका मनाली है, मनाली से अगर आप ले जाते हो तब भी आप बारालाचा पास का इस्तेमाल करेंगे। नीचे रोहतांग पास, कुल्लू उल्लू आप घूमने जाते हो। नीचे देवसा पास आपका है, स्पीति वैली हमारी यहीं पे है। इतना डिटेल नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पास किस राज्य के है ये पूछेगा आपसे। शिपकीला से हमारी इंटर करती है सतलुज रिवर, रिवर सतलुज हमारी इंटर करती है भारत में, सतलुज शिपकीला से, राइट। और आखिरी में आपका क्या है, आखिरी में आपका मिलिंगला, मानाला, नीतीला, मांगशा दर्रा, ये सारे हमारे हैं। कैलाश मानसरोवर आप जाते हैं इसी लिपु लेक और मांगशा दर्रा का इस्तेमाल करके, ठीक है। इसी के ऊपर विवाद था अभी कुछ दिन पहले तक विथ नेपाल, राइट। तो ये सारे पास एक बार फिर देख लो। बुरजिल्ला पास से आप जाओगे गिलगित, पीओके, राइट। मिंटका पास राइट जंक्शन है। अगिल पास है हमारा, काराकोरम पास है, खरदुंगला पास है, चंगला पास है, लनकला पास है। जोजिला पास एक हमारा है, जिससे आप जो जास्कर रेंज फॉल करेगा, जिससे आप ले से जा सकते हैं श्रीनगर, यानी कि कश्मीर से लद्दाख जा सकते हैं यहाँ से, या वाइस वर्सा। सेम पीर पंजल क्या था, पीर पंजल से आप जम्मू से जा सकते हैं श्रीनगर, शॉर्टेस्ट रूट है, लेकिन अभी ये पाकिस्तानी कब्जे में है। बट इसलिए हमने बनाया अपना बनिहाल पास। बनिहाल पास हम से हम होके जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में हमारे पास ये हो गए। उसके बाद हिमाचल में बारालाचा पास है, रोहतांग पास है, देवसा पास है, शिपकीला पास है। उत्तराखंड में हमारा मिलिंगला, मानाला, नीतीला, मांगशा दर्रा और लिपुलेक, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। पासेस तो हजार होंगे, लेकिन ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट, एक डायग्राम में 3 राज्य आपके खत्म यहाँ पे। क्लियर? पास नहीं होता शिवा, वो तो रास्ते हैं कैसे बना के। मैं आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ इसलिए, जिससे कि आप, भैया रील में चाइना बताया था, अबे तो तिब्बत क्या है लाजी, ला 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 ला। समझ गए भैया। मैं जोजिला पास गया हूँ। हाँ 2 वेज होंगे यार, 2 वेज। अरे अटल टनल है वो, पास नहीं है बे। चलो, ज्यादा अच्छा बनाया है यार। तुम डायग्राम में चले जाओ, तुमको समझने से मतलब डायग्राम से मतलब, भाई भाई कोशिश तो मैंने की, डायग्राम साफ साफ बनाओ यार। क्या बात कर रहे हो यार, दिल तोड़ दिया तुमने यार ऐसा बोल के। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का क्या भाई। व्हाट कलर इज योर डायग्राम। चलो भाई ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा अभी बचे हैं, सुनो अभी बचे हैं। अभी तो हम चलेंगे सिक्किम। सिक्किम के भी कुछ पास है, यहाँ पे लिख देते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। पास घूमने के लिए परमिशन, पास रास्ते हैं यार। अब अगर आप ऐसी जगह जाओगे ध्रुव, पहली बात तो यहाँ जितने पास मैंने बनाए हैं सारे पास में हम लोग नहीं जा सकते। जैसे ऊपर पास हो गया, मिंट का पास वगैरह हो गया, वहां पे कहाँ जाओगे भाई बॉर्डर पे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पास मिलेंगे आपको जहाँ अलाउड नहीं है। एक सेकंड जरा, हेलो भैया फोन काट रहा हूँ, समझ जाओ क्लास में मोबाइल। कौन सा ऑर्डर है? अच्छा राखी है क्या? जो भी हो सर। कहाँ पे हैं? टावर पे आ गया हूँ नीचे। थर्ड फ्लोर पे आ जाइए भैया। थैंक यू। चलो भाई। अरे डांट नहीं दिया भाई, प्यार से तो बोला भाई मत करो फोन यार। चलो हाँ राखी है भाई, इतना तुमने भेज दिया भाई। हाँ, चलो पिज्जा नहीं है, राखी है भैया। चलो ओके, ठीक है सर। इतनी चीजें क्लियर हैं अपने को भैया जी। चलिए ओके, सो ये हमारे हो गए सारे पासेस यहाँ पे इन राज्यों के। अच्छा यहाँ पे यार सिक्किम भी घूम लेते हैं। सिक्किम में आपको बना दूं यहीं पे ऊपर वाले मैप में दिखा दूं, राइट। अगेन इनके ऊपर रील बनाई है दोस्त, सबके ऊपर, ठीक है, सबके ऊपर रील बनाई है। कैसे वेट कर लो। हेलो भैया देखो उसमें नॉक करो, मिल जाएगा कोई। सीरियस नहीं लिखा होगा उसमें। अरे जाके ले लो भाई, सुपरंटी वाला कोई हो ना तुम, ले लो भाई जाके। हाँ भैया। जाके ले लो भाई, क्या है देखो। जी भैया। सुनो मिठाई खाया तो बहुत मारूंगा, जैसे आया वैसे रखना वहाँ पे। ले लिया भैया, ले लिया। हाँ मैंने ले लिया। खाता मार भाई, लोग मिठाई खा लेते हैं यार। राखी मिठाई भी आती ना। मिठाई भी आती भाई। अब मैं गया ऑफिस पहले ही खत्म, मिठाई खुल रखी है। मैंने कहा ये कब हुआ। राखी दिन खाली राखी बचेगी, मिठाई तो बचेगी। चलो ओके भैया, पोस्ट पेड हुआ तो, पोस्ट पेड हुआ तो राखी वापस। चलो ठीक है। तो यार ये हमारा हो गया सर यहाँ पे सारे पासेस। सिक्किम का देख लेते हैं, चलो ठीक है। सिक्किम के बारे में आप बाकी चीजें रिकॉल कर लीजिए, कौन कौन से हमारे अमेंडमेंट थे जिससे हमने सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया था, राइट। सिक्किम में हमारे 2-3 पास इंपॉर्टेंट हैं। पासेस तो आप देखोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे यार, रास्ते ही तो है, इतने सारे रास्ते हैं, उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। बट अगर मैं आपको कुछ पास बताऊं यहाँ पे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ पे आपको मिलेगा जिलेपला पास। जिलेपला एक पास है सिक्किम में आपका, ठीक है। नाथुला पास सुना होगा आपने, नाथुला यहीं पे है। डोंग खाला पास, जोंग खाला पास भी हमारा यहीं पे है सर, ठीक है। तो ये हमारा नाथुला पास से सिल्क रूट होता था पहले के टाइम पे, ड्यूरिंग वॉर ये बंद हो गया था चाइना के साथ, है ना। 1962 में ये बंद हो गया था। जिलेपला पास आपका यहीं पे है। फाइयान आपका भारत पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में इतना तो। फाइयान आपका भारत इसी पास से आया था, फाइयान वेनसांग वगैरह आपके, राइट सर। फाइयान और वेनसांग हमारे इसी पास से आए थे भारत में, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास है सिक्किम के। आखिरी में हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश के, मैं वो भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। उसके बाद सर जी हम फिर स्टार्ट करेंगे अपना आगे की चीजें, प्लेन एरिया पड़ेगा।
कौन सा राज बना रहा हूँ मैं? जल्दी से एक काम करो, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जितनी, अपना नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, अरुणाचल के बारे में जितनी चीजें आपको पता हैं जल्दी से लिख दीजिए। चलिए। एक दिन ना हम तो क्लास में ही करेंगे, क्या कहते हो? आफ्टर बीच में आफ्टर पड़ गया ना यार बट ठीक है, उसके बाद अपने पास एक हफ्ते हैं। एक हफ्ते का मतलब है तीन तीन का पूरा ही स्लॉट रहेगा ना, आफ्टर वाले भी तो छुट्टी हो जाएगी ना उनकी। दिन भर हम यहीं तो रहेंगे फिर। आप यहीं आके ना खुद से पढ़ना, ठीक है? आप क्लास ज्वाइन करना, मैं यहाँ सामने दिखूंगा आपको, और आप बढ़िया खुद से पढ़ना। ठीक, रिवीजन भी हम साथ में करेंगे, आप जैसे घर पे कर रहे हो। चलेगा, कुछ डाउट रहेगा वहाँ पूछना आप यहीं पे। एक आपका विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम था, याद है सर? डन। चलो ठीक है, बस ओके, नाउ स्टार्ट। तो ये हमारा था, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है पास। यहाँ पे हम पढ़ते हैं मेनली पास अरुणाचल के ही केवल, ठीक है? बाकी और कहीं का नहीं पढ़ते हैं इधर नॉर्थ ईस्ट में। अरुणाचल में अगर मैं आपको पास बनाऊं, यहाँ पे बमला पास है हमारा, ठीक है? पास यहाँ पे है बमला। यहाँ पे है बॉम डीला, बॉम डीला पास। यहाँ पे है टुंगला पास, टुंगला, टुंगला, राइट सर? यहाँ पे दिहांग है। वैसे ना एक दिहांग रिवर बेसिकली होती है, ठीक है? दिहांग रिवर उसी के नाम पे पास भी यहाँ पे है। अब ये रिवर में आप पढ़ोगे इसको क्या नाम बोलते हैं, दिहांग क्या है, दिबांग क्या है, दिसांग क्या है, तीन अलग अलग आपकी रिवर है यहाँ पे, ठीक है? उसमें जो आपका सेला पास है, सेला पास के ऊपर एक बहुत फेमस मूवी है, राइट? सेला पास के ऊपर एक मूवी बनी है, कौन सी मूवी? जसवंत सिंह की एक मूवी है, दीपू पास, ठीक है? नहीं पता? नहीं पता, ओके। बीबी के वाइन्स, हाँ। चलिए ठीक है, लगान नहीं है यार ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के, राइट? बस खत्म, इतना ध्यान रखेंगे सर। ये सारे अपने पासेस हैं, ये थे पास, ये थे पास, और ये थे पास। पेपर में आपसे मैच करने को देता है वो, कौन सा पास कहाँ पे है। और बाकी अगेन रील्स मैंने इन सब राज्यों को बना रखी है। असम के ऊपर बनाऊंगा आज शायद, आज तो नहीं बन पाएगी, कल तक पोस्ट करूंगा मैं असम के ऊपर, ठीक है? आपको पता है असम में कौन सा राजघराना था, कौन सा किंगडम था असम में, जिसने मुगलों को हराया था कितनी बार? बस ठीक है, गुड, पढ़ा है तुमने हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ा है। और इस रील के चक्कर में थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना पड़ता है। सही है, सही है, सही है। चलो ग्रेट, होम किंगडम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर, तो यहाँ पे ये सारे हमारे हिमालय वाला पोर्शन खत्म होता है सर। अब हम आपको लेकर चलेंगे नीचे प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया में जो उस दिन आपने वो सॉइल पढ़ते हुए किया था, सॉइल में दोबारा पढ़ाऊंगा आपको वैसे यहाँ पे, लेकिन वही सेम चीज आपको मिलती है। तो देखो, इंडिया में मैंने आपको शुरू में ड्रॉ किया कि भाई अपना ये भारत है, राइट? इंडिया में ये एरिया हमने देख लिया, यहाँ से लेके ये एरिया पूरा हमने कवर कर लिया सर। अभी हम फिजियोग्राफी दिख रहे हैं, फिजियोग्राफी का मतलब होता है जमीन, है ना, कि कहाँ पे क्या है। मतलब अब हम चलेंगे इस एरिया में, अब हम चलेंगे इस वाले एरिया में कि यहाँ सर हमारे प्लेन एरिया में क्या क्या मिलेगा आपको, राइट? प्लेन एरिया हम यहाँ पे अब देखेंगे। चलो, गंगा प्लेन बेसिकली एक बार मैं आपको यहाँ दिखा दूं मैप में फिर से। देखिए यहाँ पे स्लाइड में एक बार आप देख लीजिए, ये सारे आपके पास थे, तुमको होमवर्क दिया था मैंने, तुमने पढ़ा तो होगा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है ना? पूरा भरोसा है कि आपने पढ़ा नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा, लोहतसे, मकालू, चोयू, धौलागिरी, मंसलू, मंसालू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा, राइट? और आपको देख के समझ में आएगा कि यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द पीक कौन से हिमालय का पार्ट है? ग्रेट हिमालय के पार्ट, जिसको आप एक और नाम से क्या जानते हो, जिसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है? इसी की खासियत थी कि यहाँ पे बीच में आपके बड़े बड़े पीक मिलेंगे, ठीक है? चलो, तो ये मिड हिमालय था, पीर पांजल रेंज, धौलाधर रेंज, मसूरी, नागटिब्बा, ये सब इसके वो नाम है, राइट? आपके लोकल नेम्स है, नागटिब्बा, मसूरी। महाभारत की पहाड़ियां आपको मिलती है नेपाल में, ठीक है? ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिजॉर्ट हैं यहाँ पे, शिमला, चैल, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ठीक है? पासेस मैंने आपको जो पढ़ाया यहाँ पे सर, घास के मैदान हमारे, शिवालिक जो नीचे और आता है, दाफला, मीरी, अबोर, मिश्री हिल, सब आपको यहाँ मिलेगा। धांग रेंज, लैंड्स डाउन का एरिया सुना होगा आपने, वो उत्तराखंड में। ट्रांस हिमालय जोन हमारे हैं, राइट? या भी वही है जो आपने पढ़ा था कल, सर जी उसी को बोलते हैं, ठीक है? यहाँ कुछ आपके लिए कीवर्ड्स है,
है ना, कुछ आपके स्टेट वाइज कहाँ पे हाईएस्ट, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए था। अगर आप आते हो मान लो गुजरात से, तो आपसे आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप आते हो अरुणाचल से, आपको मालूम होना चाहिए राइट, कि आपके राज्य की कौन सी हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ मैंने वो लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है। चलिए, तो ये सारे हमारे हो गए। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो आगे आपके ये पासेस भी आप देख लो। रोहतांग पास, बारालाचा पास, देखिए रोहतांग ये रहा आपका, बारालाचा एकदम बॉर्डर पे है ना, शिपकीला यहाँ से इंटर करती है हमारी सतलुज रिवर। देवसा पास हमारा यहाँ पे है। तो ये ड्रॉ करके मैंने तो इसलिए बताया है आपको सर, जैसे कि आप खुद से ड्रॉ करें और करें अच्छे से। नाथुला, जलिपला यहाँ पे हमारे पासेस हैं, ठीक है, कुछ हमारे अरुणाचल प्रदेश के पास हैं, ठीक, दिहांग, देपर, देखा पानी, अगेन बहुत पास है, ठीक, आप इतने नाम भी याद नहीं कर पाओगे। फिर नीचे आपके क्वेश्चंस थे, ये थी हमारी फिजियोग्राफी। अब मैं आपको ले चलूंगा गंगा प्लेन की तरफ, एक मिनट। ड्रेनेज सिस्टम, फिजियोग्राफी, एक सेकंड गाइस, हेलो, जय हिंद मैम। मैम शायद मैं क्लास में उस आपको फोन कर रहा था वैसे। क्या दिख रहा है आपको? अपने बच्चे लगाते हो ना, करंट अफेयर्स पे पढ़ाते हो तो हम्म। ये क्वेश्चन आंसर सही है। तो पीडीएफ में तो वो कहीं कुछ नहीं मैम वीडियो देख लीजिए प्लीज, और मैं भी क्लास में प्लीज बात कर लीजिए। इस टाइम पे ना साफ हबड़ी में ये बोलोगे भाई सर पेपर करीब आ गया, आप क्या करें, है ना जैसे पहले तो मालूम नहीं था कि सितंबर में पेपर है। चलो ठीक है, ये रिवर यहाँ आपको पढ़ाऊंगा, कंसीक्वेंट कोई नहीं चलता यार, अंडरस्टैंड, ठीक है, ये इंडिया में पक्का इंडिया वाले थी, ठीक है, क्योंकि वो दिखता है डर, राइट, शायद मैं भी डरता था ऐसे, है ना चलेगा, लेकिन ठीक है, इसलिए पहले से आप प्लान करके रखते हो, राइट, अगर वो करके रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, तो ये सारे हमारे रिवर के पैटर्न्स वगैरह क्या होंगे सर, मैं आपको दिखाऊंगा ये इंसिडेंट वगैरह, ये सारी चीजें आपको, ठीक है। चलिए अभी जरा यहाँ पे बात करेंगे गंगा जो हमारा प्लेन है, ठीक है, यानी कि नदन प्लेन है। नीचे आपको मिलेगा सर नदन प्लेन का एरिया, ध्यान से देखो, नॉर्दर्न प्लेन का एरिया आपको सर वहां मिलता है हमारा। इसमें क्या है सर, इसमें आपकी जो रिवर्स है, गंगा रिवर हो गई, राइट, ये रिवर्स मिलकर बनाती हैं आपका प्लेन एरिया। इसका अगर हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 4 हिस्सों में, एक बार मैं जरा इंडिया ड्रॉ कर दूं आपके लिए, यहाँ पे छोटा सा अपना भारत यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ऊपर ट्रांस हिमालय, नीचे ग्रेट हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, फिर शिवालिक रेंजेस। अब गंगा प्लेन की बारी है। गंगा प्लेन में क्या होगा, गंगा प्लेन में आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलता है भब्बर प्लेन, उसके नीचे क्या मिलता है, उसके नीचे आपको मिलेगा तराई रीजन, उसके नीचे क्या मिलता है, भंगार, ओल्ड एलुवियम, याद करिए भंगार, और आखिर में आपको मिलता है हमारा खद्दर का एरिया, जो कि सबसे नई मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। ये ऑर्डर है नॉर्थ टू साउथ इनका प्लेन का। तो आपने जब पहाड़ के ऑर्डर किए 4 कि ट्रांस ऊपर मिलेगा, ग्रेट हिमालय नीचे मिलेगा, ट्रांस हिमालय नीचे मिलेगा, वैसे ही हमारे जो प्लेन एरिया है, राइट सर, जो हमारा प्लेन एरिया है, उनके भी आप 4 टुकड़े करके ऐसे पढ़ सकते हैं हम लोग। जैसे पहला था हमारा भबर प्लेन। भबर प्लेन देखो, आप खुद सोचो, जैसे ही पहाड़ खत्म हुआ, जो आपको सबसे पहले जहाँ पे आपको बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए दिखते हैं, जहाँ पे आपके एलुवियल फैन, एलुवियल कोन बनते हैं, राइट, एलुवियल फैंस वगैरह आपके यहाँ बहुत मिलेंगे आपको। क्या है सर ये, याद करिए क्या थे एलुवियल फैंस। तो भवर एरिया में सर आपको यहाँ पे एकदम शिवालिक के फुटहिल पे, फुटहिल का मतलब क्या होता है, किनारे पे, शिवालिक के फुटहिल पे आपको देखने को मिलता है, फुटहिल ऑफ शिवालिक, राइट, फुटहिल्स ऑफ शिवालिक पे आपको सही देखने को मिलता है। ये फर्टाइल उतना नहीं होता है, नॉट फर्टाइल, ऑब्वियसली कंकड़ होगा, पत्थर होगा, तो फर्टाइल कैसे होगा भाई, कंकड़ पत्थर फर्टाइल नहीं हो सकता ना। यहाँ पे रिवर जो है वो अंडरग्राउंड बहती है, क्यों, क्योंकि ऊपर पत्थर कंकड़ पड़े हैं, दिखता ही नहीं, रिवर मोस्टली आपकी अंडरग्राउंड जाती है यहाँ, राइट सर। बड़े बड़े आपको बोल्डर्स दिखेंगे यहाँ पे, बोल्डर्स क्या होते हैं, वो कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े यहाँ पे बोल्डर्स पड़े हुए दिखेंगे, फोटो दिखाऊंगा मैं आपको। ये था हमारा भबर। भबर के नीचे आता है तराई रीजन। तराई रीजन आपने नाम सुना होगा कि तराई में रहते हैं हम लोग, है ना। तराई रीजन आपका आएगा, तराई, तराई रीजन आपका सेकंड है प्लेन का पार्ट हमारा। ये कंपेरेटिवली भबर ज्यादा फर्टाइल होता है, राइट, यहाँ पे ज्यादा फर्टाइल होता है, पानी यहाँ पे ठीक ठाक मिलता है, लेकिन बैड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे है, पानी रोकने का, अच्छे से करने का कोई यहाँ पे मेथड नहीं, राइट। हमारा फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तराई रीजन में ही आता है। जो रिवर्स आपकी यहाँ पे डिसअपियर हो गई थी, अंडरग्राउंड हो गई थी, वो रिवर यहाँ पे अपीयर हो जाती है, यानी भब्बर एरिया की हमारी रिवर्स अपीयर, बाहर निकल आती है। क्यों, कंकड़ पत्थर खत्म हो गए अभी यहाँ, तो थोड़ा फर्टाइल होता है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं होता है कंपेयर टू बाकी चीज। देन नीचे आके आपका, अब आप एकदम प्लेन एरिया में आ जाते हो अपने, जहाँ पे आपको 2 तरह की मिट्टी मिलती है, एक होती है हमारी ओल्ड एलुवियम, जिनको हम भंगार कहते हैं, भंगार का मतलब पुराना, पुराना सामान, और एक हमारा होता है सर खद्दर। भंगार क्या है सर, हमारा ओल्ड एलुवियम है, ये फर्टाइल नहीं होता है, नॉट फर्टाइल, राइट, ड्राई होता है, ड्राई काफी होगा, यहाँ पे खेती वगैरह नहीं होगा, ठीक है। लेकिन खदर, खदर आपका एकदम नया वाला एलुवियल है, जो रिवर्स लेके आती है गंगा रिवर वगैरह, न्यू एलुवियम इसको हम बोलते हैं, न्यू एलुवियम, और ये आपका सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। यूपी बिहार जहाँ खेती होती है हमारे तरफ, उसमें खद्दर वाला प्लेन एरिया ही होता है, मोस्ट फर्टाइल प्लेन एरिया है कोई है तो वो है हमारा खदर। यमुना की बैंक हो गई, गंगा की रिवर की बैंक हो गई किनारा, वहीं पे आपको देखने को मिलता है। इनके लोकल भी नेम्स कई सारे हैं, भील बोलते हो आप कहीं पे, कहीं पे खाल बोलते हो,
राइट। तो यहाँ मैंने आपको ये पढ़ाया, जैसे हमने हिमालय के इतने हिस्से करके पढ़े थे, वैसे ही जो हमारा ये नदन प्लेन हिस्सा है पूरा यहाँ पे लेके यहाँ तक बनता कैसे होगा। नदन प्लेन हमारी हिमालयन रिवर्स आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं और नीचे डिपॉजिट कर देती हैं। जो सेडिमेंट्स बिल्कुल किनारे पे हुए डिपॉजिट पत्थर के फॉर्म में प्लेन एरिया में, उनको हमने बोला भबर, जो कि फर्टाइल ऑब्वियसली नहीं होंगे। उसके बाद उसके आगे वाला एरिया था हमारा तराई, उसके आगे वाला एरिया भंगार, सबसे आखिरी वाला एरिया जो आपका बड़ा एरिया है जहाँ पे खेती होती है ज्यादातर, आपके पंजाब में एरिया है, यूपी में एरिया है, आपका हरियाणा बिहार, यहाँ पे पूरा ये हमारा खदर एरिया है, जहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया होते हैं, सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है और यहाँ पे आपकी खेती सबसे ज्यादा होती है। खत्म। ये इनका ऑर्डर भी आपसे पूछ लेता है नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, राइट। दो मत मिट्टी, क्लियर है बालक? राइट सुभाष, गुड। वॉइस इशू? अभी ठीक है? ऐसा कोई पूरा राज्य नहीं आता भाई, ऐसा कोई पूरा राज्य नहीं है। हर राज्य में आपको पहाड़ भी मिलते हैं, कुछ में आपको प्लेन एरिया मिलेंगे, सब मिलेंगे। कुछ ज्यादा ही क्लियर हो गया। भब्बर समझा दूंगा। अरे भैया भब्बर आपका इमेजिन करो, रिवर जहां पे खत्म हो रही होंगी, जहां से रिवर आपके पहाड़ से प्लेन एरिया में उतर रही होंगी। फिजिकल ज्योग्राफी में यही तो पढ़ा था आपने, रिवर जब पहाड़ों से प्लेन एरिया में आती है तो किनारे पे सेडिमेंट्स जमा करती है, तो वहां पे बड़े बड़े पत्थर जमा होंगे ना, जो ऊपर से कट के आए होंगे, बोल्डर्स होते हैं बड़े बड़े, उन्हीं को हम भब्बर कहते हैं। उनके नीचे तराई एरिया है, फिर भंगार का एरिया है, और फिर आखिरी में आपका सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है जिसको वी कॉल खद्दर का एरिया, राइट। ये था हमारा पूरा प्लेन का एरिया। इतना ही आपसे यहाँ पूछता है कहाँ पे प्लेन एरिया है, कहाँ पे क्या है। ठीक है, चलिए आगे। दौब, दौब भी नहीं को बोलते हैं। दौब मतलब क्या होता है आपका, देखो दौब एक होता है, दौब इज बेसिकली हमारा जो एरिया होता है दो नदियों के बीच में, एरिया बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच के एरिया को हम दौब कहते हैं, दौब एरिया है ना। हर एक गांव में बोलते हैं दौब में रहते हैं भैया, दौब एरिया। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं मेनली जो हमारी पंजाब की रिवर्स है, जो ऊपर इंडस रिवर सिस्टम है, मैं उसको लिख दे रहा हूँ आपके लिए। देखो सबसे पहले हमारी यहाँ पे एक इंडस रिवर बना देते हैं। रिवर में आप पढ़ोगे जाके अभी, रिवर कैसे कहाँ से निकलती है, इंडस झेलम कहाँ से निकलती है, चेनाब कहाँ से निकलती है, सब देखेंगे। इंडस रिवर हो गई, उसके बाद हमारी यहाँ पे झेलम रिवर हो गई, इंडस झेलम चेनाब रिवर हमारी हो गई, चेनाब, रावी नदी हो गई यहाँ पे, रावी, ब्यास नदी हो गई हमारी यहाँ पे, और सतलुज रिवर यहाँ पे हो गई। ये हमारी मेजर रिवर सिस्टम है आपकी पंजाब या पूरा लेके ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा, क्या पूछ रहे हो? हाँ एग्जैक्टली जस्मिन, पंजाब इसलिए पढ़ता, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या है, इंडस झेलम चेनाब रावी ब्यास और सतलुज। इंडस और झेलम, अब इसको याद कैसे करना है। ये जो बीच के आपको जमीन का एरिया दिख रहा है, ये बीच का जो हमारा ये सब एरिया है सर, ये जमीन है, और दो नदियों के बीच के प्लेन एरिया को हम कहते हैं दोआब, लेकिन अलग अलग नाम दे रखा है हमने। और नाम याद करना इतना आसान है, देखो ब्यास और सतलुज मिलके बनाएंगे बिस्ट। यहाँ पे साउंड देखो, ब्यास का बी भी आ रहा है, सतलुज का आपका शाह भी आ रहा है, बिस्ट। ब्यास और रावी, यहाँ पे दो एरिया को हम कहते हैं बारी। चेनाब और रावी यहाँ पे हम कहते हैं रेशना। चेनाब और झेलम यहाँ पे हम कहते हैं छाज। झेलम और इंडस यहाँ पे हम कहते हैं सिंधु सागर। खत्म। आपको इनका भी ऑर्डर में लगाने को दे देगा, जरा इनको भी आप नॉर्थ से साउथ में लगाइए। तो ये देखो, झा और चा छाछ बन गया, चा और रा रेचना बन गया, रा और बा और रा बारी बन गया, और बिस्ट बन गया। तो बिस्ट बारी रेचना छाछ सिंधु सागर, ये इनके बीच के एरिया के नेम हैं। आपको बोलेगा नॉर्थ टू साउथ लगाइए, इनके एरियाज कौन कौन से आते हैं सर, ठीक है। बस ऐसा यहाँ पे है एग्जैक्टली। तो इनका ऑर्डर ध्यान रखो, सिंधु सागर छाछ। याद कैसे करोगे भाई, छा और जा छाछ हो गया ना, इसमें याद क्या करना है लो। झेलम और चेनाब के बीच में छाछ है, चेनाब और रावी के बीच में रेशना है, रावी और व्यास के बीच में बारी है आपका। इसमें भैया क्या याद करना है, आसान तो है, राइट सर। चलिए नेक्स्ट आगे। तो ये था हमारी दो चीज, आपने दो पढ़े जब हमने शुरू में देखा था कि हम माउंटेन पढ़ते हैं, हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, गंगा प्लेन पढ़ते हैं। तो हमने हिमालय और गंगा प्लेन पढ़ लिया। अब बारी है पेनिनसुलर प्लेटू की, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में जरा हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू हमारा सर कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है, एक बार मैं इसको ड्रॉ कर लूं, राइट। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन सा अच्छा ये प्लेटू और प्लेन और हिमालय हिल्स अंतर पता है ना? हाँ जी, प्रशांत अनम्यूट करो। हेलो। हम्म, हाँ भैया। नहीं पता तुमको? पता है भैया। दिमाग सही है। हाँ भैया। देखो
ठीक है, ये है अपना देश, नीचे का हिस्सा सदर्न इंडिया का हिस्सा आपका, ठीक है। डेक्कन प्लेटू कहाँ था सर? यहीं पे आपका है, आपने उसमें भी पढ़ा था। डेक्कन प्लेटू हमारे कौन से वॉल्केनो से बने थे भाई? डेक्कन प्लेटू हमारे कौन से वॉल्केनो से मिलकर बने हैं? फ्लड, ओके। लैंड्स डाउन का नेम चेंज करके जसवंतगढ़ नाम रखने की बात की गई है ना भाई, तो बात की गई है तो तो उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे ना, फ्लड बेसाल्ट होगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या डिफरेंस है फ्लड बेसाल्ट और शील्ड वोल्केनो में? दोनों में क्या अंतर है, शील्ड और फ्लड बेसाल्ट में? हम्म लेस विशेष होते हैं आपके शील्ड, ओके। मतलब ज्यादा लिक्विड कंटेंट आपको मिलेगा उसमें, फ्लड में। ऑब्वियसली फ्लड नाम ही है इसीलिए सर उसका, फ्लड नाम का मतलब ही हमारा ये हो गया। शील्ड में आपका कंटिन्यूअस डोम शेप बन जाता है ना, ऊपर ऊपर से जाके। चलो गुड, ओके ग्रेट। तो भाई ये है अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू, जहां पे आपको अलग अलग प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। मैं जरा आपको यहाँ पे रफली एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा सर डेक्कन का प्लेट्यू, एक डायग्राम में सब कुछ खत्म कर देंगे मिलकर, ठीक है। चलो आप कंप्लीट करना और मैं बताऊंगा आपको ज्योग्राफी। सर यहाँ पे किनारे में आपको पता है वेस्टर्न घाट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिस इज वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, दिस इज ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट अभी कंटिन्यूअस नहीं होती, ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है, ध्यान रखना। लगातार पहाड़ियां नहीं है यहाँ पे, बीच में ब्रेक है, इसीलिए मैक्सिमम हवा भारत में मानसून की ईस्टर्न घाट से ही इंटर करती है, ठीक है। मैक्सिमम हवा, क्योंकि वेस्टर्न घाट तो रोक लेती है हवा और यहाँ बारिश हो जाती है, लेकिन ईस्टर्न घाट उतना रोक नहीं पाता है हवाओं को। तो ये हमारा जो यहाँ पे आपको प्लेटू मिलेगा सर, ये प्लेटू दिस इज एक्चुअली हमारा डेक्कन प्लेटू। और ये कौन से वोल्केनो से बना है? फ्लड वोल्केनो से मिलकर बना, राइट। ये हमारा पूरा है ऊपर का सेंट्रल हाईलैंड का प्लेटू, जिसमें आपके मेवार ये सब आपके प्लेटूज आते हैं, ठीक है। माइकाल रेंज से लेके कल इसको सबको मैंने आपको पढ़ाया है एमपी वाले उसमें रील में देखना, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड का आपका प्लेटू आएगा यहाँ पे, सेंट्रल हाईलैंड, राइट सर। यहाँ पे इसी का आगे का पार्ट जाके हमारा होता है छोटा नागपुर प्लेटू। दिस इज छोटा नागपुर प्लेटू, रोहर ऑफ इंडिया करिए, छोटा नागपुर प्लेटू। अब बीच में मालदा गैप है और इसी का एक्सटेंशन आपको मिलता है यहाँ पे, जो मैंने आपको मेघालय पढ़ाया था सर, ठीक है। इसी का एक्सटेंशन कार्बी एंगलोंग यहीं पे है आपका, इसी का एक्सटेंशन है पूरा, डिस्ट्रिक्ट है हमारा कार्बी एंगलोंग। तो इसी बीच में मालदा गैप है, इसी का एक्सटेंशन हमारे प्लेटू का यहाँ तक आपको जाके दिखता है, राइट। मेघालय की जो हमने भी पहाड़ियाँ पढ़ी थी। तो ये हमारे सारे प्लेटू हैं यहाँ पे। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू आपका ये है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू आपके ये है सर, इधर आपका ईस्टर्न घाट है, राइट। तो ये है हमारे पूरे, अगर आप देखोगे ये पूरा हमारा प्लेटू का एरिया है सर। प्लेटू क्या होते हैं, थोड़े से ऊपर जाके जो टेबल शेप ऐसे होते हैं ना, मतलब ना प्लेन ना पहाड़, बीच वाले एकदम, राइट। इनको हम कहते हैं प्लेटू। तो ये सर हमारा हो गया एक रफ आपका डायग्राम कि यार कौन सा कहाँ पे है, राइट। अब इधर आपको ऊपर क्या मिलेगा, इसके ऊपर है गंगा प्लेन, जो अभी आपने पढ़ा। सोचो आपने शुरुआत किया है ऊपर से, गंगा प्लेन पढ़ा, अब उसके नीचे आ गए। गंगा प्लेन आपको इधर मिलेगा सर, राइट। इधर ही आपका इसके ऊपर की तरफ बाउंड्री शेयर करता है विद गंगा प्लेन। नीचे आपके यहीं पे सर ये दोनों मिलते हैं, ये हिल्स का नाम है नीलगिरी। नीलगिरी ज्वाइन करता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को। हाईएस्ट पीक वगैरह अभी मैं आपको नीचे एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, वहां मैं आपको बना दूंगा। तो ये पूरा जो आपको उल्टा ट्रायंगल के शेप में बनता दिख रहा है ना, ये ऐसा, दिस इज पेनिनसुलर प्लेटू हमारा। उल्टा ट्रायंगल, बहुत सबसे पुराना, हिमालय से भी पुराना इसका ये प्लेटू हमारा है, तब के जमाने का है सर ये, ठीक है। चलिए अब एक डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा आपके लिए इस टॉपिक से, लेट मी ड्रॉ। उसके बाद आपका सब कुछ अच्छे से मस्त क्लियर कर देंगे। मैं इसको आपको बस दिखा भी सकता हूँ लिस्ट वगैरह, लेकिन भाई मजा नहीं आएगा यार लिस्ट देख के। लिस्ट देखने के लिए तो फिर यहाँ थोड़ी ना हो आप। ठीक है, ये अपना हो गया साउथ इंडिया पूरा, राइट। सबसे पहले यहाँ पे सर, यहाँ पे हमारी एक पीक है, यहाँ ऊपर तक जाती है पूरी दिल्ली तक, इसी को हम कहते हैं अरावली रेंज। दिस इज आर अरावली रेंज, अरावली रेंज हमारी यहीं पे। अरावली रेंज आपका पूरा गुजरात में स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। गुजरात से आपका स्टार्ट होगा, गुजरात से शुरू होके दिल्ली तक आएगा, जो आपका दिल्ली में पड़ता है ना राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल, अरावली हिल्स का पार्ट है वो। गुजरात राजस्थान से लेके पूरा दिल्ली तक आता है ये अरावली हिल्स आपका। इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, हाईएस्ट पीक है हमारी इसकी गुरु शिखर। एक एक करके पढ़ेंगे और पूरा खत्म करेंगे, राइट सर। इसके बाद यहाँ पे हमारी आती है विंध्यान रेंज, राइट। ये हमारे हैं विंध्यान के पहाड़। देन हमारा यहाँ पे आएगा सतपुरा, ये हमारे हुए विंध्यान रेंज या विंध्या रेंज, राइट। ये सतपुरा, विंध्यान रेंज और सतपुरा, इनकी जो हाईएस्ट पीक हमारी होती है सर, इनकी हाईएस्ट पीक, विंध्यान रेंज की हाईएस्ट पीक हमारी है सद्भावना शिखर,
भावना शिखर। सतपुरा की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। धूपगढ़। तो ये 3 पहाड़ हमने देख लिए सर ऊपर से। विंध्यान रेंज हमारे कौन, सतपुरा रेंज कौन और अरावली कौन। ठीक है, इनके हाईएस्ट पीक भी हमने देखे। अच्छा, ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल भी आप याद करिए फिजिकल ज्योग्राफी में। ये दोनों हमारे एग्जांपल किसके हैं, ब्लॉक माउंटेन के। ये किसके, ऋषिकेश माउंटेन के। यही आपकी फेमस नर्मदा रिवर बहती है रिफ्ट वैली में। हमारी फेमस लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर हमारी नर्मदा यहीं से बहती है। यहीं पे हमारी ताप्ती रिवर बहती है इसके नीचे। तो ये हो गया सर ऊपर का पूरा हिस्सा। अब आपको मैं नीचे लेके चलूंगा। राइट, तो नीचे ड्रॉ करते हैं जरा वेस्टर्न घाट और अपना ईस्टर्न घाट। इधर आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट के पहाड़ है। ये पूरा आपके वेस्टर्न घाट के पहाड़ हैं यहाँ पे। राइट, और इस तरफ आपको मिलेगा ईस्टर्न घाट के पहाड़। दोनों को यहां ज्वाइन कौन करेगा, हमारा नीलगिरी के पहाड़। ये है पूरा हमारा पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा। ठीक है, अब देखो जरा, देखते हैं जरा। वेस्टर्न घाट आपका फैला है फ्रॉम गुजरात से लेके, अभी गुजरात ऊपर तक है वैसे हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, बट समझ जाओ यार, गुजरात से लेके आपका पूरा गुजरात टू केरला। राइट, पूरा लास्ट केरला तक आपका जाता है वेस्टर्न घाट। ठीक है, गुजरात से केरला तक आपका पूरा फैला हुआ है। अब ये एक कंटिन्यूअस चेन है पूरी, यहां से लेके नीचे तक पूरा कंटिन्यूअस है। इधर यहाँ पे बीच में कहीं ब्रेक नहीं है। राइट, पूरा कंटिन्यूअस चेन आपको मिलेगा। अब इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे महाराष्ट्र में, रील में मैंने आपको बताया भी था, महाराष्ट्र में इसको हम शहदरी कहते हैं। शहदरी। शहदरी क्या है सर, हमारे महाराष्ट्र में इसी पीक का नाम है शहदरी। राइट सर, शहदरी हम कहते हैं इसको महाराष्ट्र में। अन्नामलाई हिल्स या कार्डुमन हिल हम कहते हैं केरला में जाके। ये लोकल नेम पूछ लेता है आपसे, अन्नामलाई हिल, अन्नामलाई हिल्स या फिर कार्डुमन हिल। कार्डुमन हिल पूछेगा किसके पार्ट हैं ये सारे हमारे वेस्टर्न घाट के पार्ट। राइट, इस पूरे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है सर, हाईएस्ट पीक हमारी इसकी होगी, हाईएस्ट पीक जिसका नाम है हमारा एनआई मुडी। एनआई मुडी को आप हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हो। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी हम कहते हैं इसको। और पूरे वेस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक हमारी यही है, एनआई मुडी। राइट सर, नीलगिरी हिल्स हमारी यहाँ पे है, डोडा बेटा आपकी उसकी हाईएस्ट पीक है। तो ये ध्यान रखो, पूरा हमारा ये वेस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट में आपके कई सारे हिल्स हैं, इनको जरा ध्यान से सुनना। उड़ीसा में आपको मिलेगा महेंद्रगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी। नल्ला मल्ला हिल आपको ये मिलेगा, नल्ला मल्ला हिल, नल्ला मल्ला हिल। राइट, पालकोंडा हिल, पालकोंडा। आर्माकोंडा, आर्माकोंडा, जो कि विशाखापट्टनम भी हम इसी को बोलते हैं। आर्माकोंडा ही हम, यही हमारा विशाखापट्टनम है सर। राइट, विशाखापट्टनम जो कि अभी राजधानी बन गई आपके आंध्र प्रदेश की, ये कैपिटल है इसकी आंध्र प्रदेश की, और इसी को हम आर्माकोंडा भी बोलते हैं। नीचे आपके जावड़ी हिल, राज्य बता रहा हूं, पहले एक बार हिल्स देख लेते हैं। जावड़ी हिल, ये खाली बैठा करो, खुद बनाया करो यार। पंचमलाई हिल्स, पूछे ना पूछे उस पे मत जाओ तुम, पता होना चाहिए अपने को बस। पंचमलाई हिल हमारी यहाँ हो गई। फेमस ऊटी आप कहीं पे है, ऊटी हिल से बात है ना, ऊटी यहीं पे तो है। राइट, चलिए, तो जरा इसके मैं कुछ राज्य बता दूं आपको, कौन से स्टेट से लोग आते हैं। महेंद्रगिरी हिल आपको उड़ीसा में मिलेगी, उड़ीसा। नल्लामल्ला हिल हमारी है आंध्र प्रदेश में। राइट, पालकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में, आर्माकोंडा आंध्र प्रदेश में क्योंकि विशाखापट्टनम है। जावड़ी हिल और पंचमलाई हिल ये हमारी हैं तमिलनाडु। तो कौन सी हिल किस राज्य में है सर, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट, इस चीज को जरा यहाँ पे ध्यान रखो। तो ये है पूरी हमारी पीक। तो आपने हाईएस्ट पीक देखी विंध्यान रेंज की, सतपुरा की, अरावली की। हाईएस्ट पीक जो हमारे इधर की है ईस्टर्न घाट की, वो डिस्प्यूटेड है थोड़ी सी, क्योंकि बस 10-15 मीटर का ही फर्क है। लेकिन एज ऑफ नाउ हम पढ़ते हैं इसको, हाईएस्ट पीक हमारी यहाँ की कौन सी है, जिंदागढ़ बेसिकली। ठीक है, हाईएस्ट पीक हमारी जिंदागढ़, जिंदागढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। महेंद्रगिरी नहीं है, पुरानी बुक्स में महेंद्रगिरी दिया होगा वैसे। ठीक है, और यहाँ की हाईएस्ट पीक आपकी एनआई मुडाई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो एक तरफ आपका ईस्टर्न घाट, एक तरफ आपका वेस्टर्न घाट। फिर से रिपीट बोल दूं इसको, वेस्टर्न घाट हमारा कंटिन्यूअस बॉडी है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। राइट, कोस्ट की मैं बात करूंगा, कौन कौन कोस्ट क्या है हमारे, हमारे कन्नड़ प्लेन किसको कहते हैं, मालाबार प्लेन किसको कहते हैं, बताऊंगा। पहले हमारी हिल्स थी, कोस्ट एकदम किनारे आता है, सबसे पहले आपको कोस्ट मिलता है, उसके बाद हिल्स मिलती हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। राइट, तो पहले हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे गुजरात से केरला तक कंटिन्यूअस बॉडी है। शाहदरी इसको हम कहते हैं महाराष्ट्र में सर। राइट, और ये हमारा अनाईमुडी हाईएस्ट पीक है, अनामलाई हिल, कार्डमल हिल, इसी हमारे वेस्टर्न घाट के पार्ट है। बट पालकोंडा, आर्मेकोंडा, जावड़ी हिल, ये सारे हमारे ईस्टर्न घाट के पार्ट हैं। इनके हाईएस्ट पीक के साथ मैंने आपको पूरा ड्रॉ कर दिया है विद लोकेशन। दैट्स इट। हाँ जी, डोडा बेटा बना लो, लो डोडा बेटा। आर्टिकल 3 लगा दिया ज्यादा। मजा आया, मजा आया सर। जिंदागढ़ पीक कहाँ है, जिंदागढ़ पीक आपका ईस्टर्न घाट में है भाई, उसी का है पीक, एकदम क्लियर। आंध्र प्रदेश में, अच्छा स्टेट पूछ रहे हो, आंध्र प्रदेश, आंध्र आंध्र। ठीक है, चलो, नॉर्थ ईस्टर्न है, नॉर्थ ईस्टर्न आपका है, नॉर्थ ईस्टर्न। गोलकोंडा फोर्ट तेलंगाना में है। ओके, ठीक है।
हाँ, खुद से बनाओगे तो आसान रहेगा भाई आपके लिए। खुद से बनाने के लिए ही मैं इतनी रामायण यहाँ कर रहा हूँ बालक, क्या आप भी देखे। चलो बालक, अब अरे क्यों परेशान होते हो, क्यों थक रहे हो भाई? देखो एक डायग्राम और है। अब आखिरी में हमारे प्लेन होते हैं। गुजरात में हम इनको बोलते हैं गुजरात। कितना आसान देखो नाम होगा, बस इनको आपको कभी ऑर्डर में लगाने को देता है वो। आपसे बोलेगा जरा इनको ऑर्डर में लगा दो। गुजरात के प्लेन को विल कॉल गुजरात प्लेन, हाली प्लेन भी इसको बोलते हैं हम। नीचे आपका गोवा के आसपास कोंकण प्लेन, कोंकण प्लेन किनारे एकदम। वेस्टर्न घाट तो आपका यहाँ पे है मान लो, उसके बाद किनारे पे आपका प्लेन एरिया है एकदम, राइट, कोस्टल प्लेन इनको हम कहते हैं। फिर यहाँ पे कन्नड़ प्लेन आपका, कन्नड़ प्लेन कहाँ होगा? कर्नाटक के आसपास। और आखिरी में केरला वाले प्लेन को हम कहते हैं मालाबार प्लेन। केरला में भी कॉल दिस मालाबार प्लेन। तो इनका ऑर्डर पूछता है कहाँ पे प्लेन के नाम क्या है। केरला में मालाबार, कर्नाटका में कन्नड़, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण, राइट, और गुजरात के आसपास गुजरात प्लेन। इधर उत्कल, उत्कल आपने वर्ड सुना होगा नेशनल एंथम में, उत्कल। उत्कल प्लेन मिलेगा आपको ओडिशा की तरफ। नॉर्दर्न सरकार मिलते हैं हमको, या फिर आंध्र प्रदेश बोलो आप इसको, नॉर्दर्न सरकार आंध्र प्रदेश में है। उत्कल आपका उड़ीसा में है। और कोरमंडल कोस्ट लास्ट में है, कोरमंडल कोस्ट हमारे ईस्टर्न साइड, कोरमंडल कोस्ट तमिलनाडु। तो ये हमारे बिल्कुल कोस्टल प्लेन्स हैं। अब कोस्टल प्लेन की खास बात क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको बोला, अब मैं पॉइंट्स में लिख दे रहा हूँ। वेस्टर्न घाट आपका ज्यादा कटा फटा है। वेस्टर्न घाट जो हमारा है वो है हमारा म्यूटिलेटेड, तभी यहां बनता है एस्चुरी। ईस्टर्न जो हमारा प्लेन है वो क्या है सर? वो म्यूटिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है वहां पे। और ये है हमारा कंटिन्यूअस, राइट, ध्यान रखना। अगर ये म्यूटिलेटेड है तो पोर्ट्स के लिए अच्छा होगा, गुड फॉर पोर्ट्स, क्योंकि नेचुरली वहां पे पोर्ट बन जाएंगे भाई। और ईस्टर्न साइड नॉट दैट गुड फॉर पोर्ट्स, क्योंकि काम है उधर एकदम, उतना नेचुरली जमीन वैसे है नहीं कि आप पोर्ट बना पाओ। पोर्ट का मतलब क्या हुआ भाई कि आके आपकी, अब यहाँ पे अगर कटा फटा होगा तो यहीं पे आके आपकी शिप लग जाएगी। ये होता है नेचुरल पोर्ट बनना। तो इसलिए आपको ज्यादातर पोर्ट, मैं सिर्फ मेजर पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पोर्ट मिला के मैक्सिमम पोर्ट आपको मिलता है सर हमारे वेस्टर्न घाट की तरफ, राइट, वेस्टर्न घाट की तरफ आपको ज्यादा मिलेगा। ये है हमारा पूरा। नैरो होगा हाँ, क्योंकि कटा फटा है तो ऑब्वियसली नैरो होगा, और ये कम नैरो होगा। स्लोप होगा, मोर स्लोप, इसका लेस स्लोप। ये बनाएगा डेल्टा, ये बनाएगा एस्चुरी। दोनों पढ़ाया मैंने आपको लैंड फॉर्म में, ठीक। तो ये था हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेटू में आखिर में प्लेन कौन से हैं, बीच में पहाड़ कौन से हैं, राइट, प्लेट्यूज कौन से हैं, ऊपर गंगा प्लेन कौन सा है, ऊपर हमारे हिमालय के पहाड़ कौन से हैं, राइट सर। ये खत्म, लास्ट में बस आइलैंड बच रहा है, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म। आप एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है वैसे, मैंने आपको जैसे पढ़ाया है सर। टाइम आपके पास बचे तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, मजा आया। बढ़िया।